राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 2 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण, य पे अनुस्वार आधा म यम, स के साथ आधा न सन, आधे न के साथ या न्या, स में अमिक्स करेंगे संन्यास, मिति, प्राहु, हु के साथ आधा र, प्राहुर। यहाँ पर प्रा जो है उसमें प्र का अर्थ क्या हुआ, प आधा और र पूरा, पूरे र पर आ की मात्रा, पी आर ए प्रा। पहला चरण फिर से, यम संन्यासमिति प्राहुर। दूसरा चरण, योग, शब्द पूरा होने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म, योगम, त पे अनुस्वार आधा म तम, वी के बाद में जो लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ आधा द, वी के साथ आधा द पढ़ेंगे विद, और ध से धनुष पर ई की मात्रा धी, विद्धि। फिर पा के बाद में आधा अण, तो पाण, और ड में अमिक्स करेंगे पांडव, व में अमिक्स करेंगे पांडव। दूसरा चरण फिर से, योगम तम विद्धि पांडव। पहला और दूसरा चरण साथ में, यम संन्यासमिति प्राहुर, योगम तम विद्धि पांडव। तीसरा चरण, न में अमिक्स करेंगे न, इसके बाद में य का अर्थ हुआ ह आधा, और ह के अंदर य पूरा है, य, स के साथ आधा न सन, आधे न के साथ य पूरा न्य के साथ आधा संन्यास, और त में अमिक्स करेंगे संन्यस्त। स पे बिंदी आधे न की है संग, क के साथ आधा ल संकल्पो। तीसरा चरण फिर से, न य संन्यस्त संकल्पो। चौथा चरण, योगी, गी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचेंगे, भव दोनों अक्षर में अमिक्स करना है, भवती, क के साथ आधा श कश, और च न दोनों में अमिक्स करेंगे कश्चन। चौथा चरण फिर से, योगी भवति कश्चन। तीसरा और चौथा चरण साथ में, न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यम संन्यासमिति प्राहुर, योगम तम विद्धि पांडव, न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। एक बार फिर से, यम संन्यासमिति प्राहुर, योगम तम विद्धि पांडव, न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्लोक का अर्थ देखेंगे। कल के श्लोक में हमने सुना था कि जो सन्यासी है वही योगी है, मतलब सन्यासी और योगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण उन्हें एक ही कहा गया है। सन्यासी कौन है, जो ज्ञान योग का पालन करते हैं, और योगी कौन है, जो कर्म योग का पालन करते हैं। तो इन दोनों में एकत्व किस चीज़ के कारण है, वो चीज़ का वर्णन आज के श्लोक में भगवान कर रहे हैं। यम, यम यानी जिसको, संन्यासमिति, इसमें दो शब्द हैं, संन्यासम और इति। संन्यासम यानी संन्यास, और इति यानी ऐसा। प्राहुर, इसमें आधा रहु के बाद का विसर्ग हटने पर आएगा, तो प्राहु यानी कहते हैं। योगम, योगम यानी योग, तम यानी उसको, विद्धि यानी समझो, पांडव, हे पांडव, ये भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन। न यानी नहीं, हिय में क्या होगा, ही का अर्थ हुआ क्योंकि। संन्यस्त संकल्पो, संन्यस्त संकल्पों में य में जो य था उसमें अ मिक्स किया था, तो उससे क्या बन जाएगा, असन्यस्त संकल्पो। असन्यस्त संकल्पो यानी संकल्प का त्याग किए बिना। योगी, योगी यानी योगी, और भवती, भवती यानी होता है, और कश्चन, कश्चन यानी कोई भी। तो यहाँ पर कश्चन, तो इसका अर्थ हो गया कोई सा भी। तो पूरा अर्थ क्या निकला, ही अर्जुन जिसको सन्यास
ऐसा कहते हैं। उसी को क्या समझो, उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। क्योंकि भवती तो होता है, फिर न जो आगे है ना तीसरे चरण में, वो वाला नहीं। तो संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि संन्यास और योग दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो है त्याग। योग मतलब जो कर्म योग का पालन कर रहे हैं, जो कर्म करते हुए फल और आसक्ति का त्याग कर देते हैं, जिनको किसी भी कर्म के पीछे केवल फल की या आसक्ति की इच्छा नहीं है, वो केवल उसको कर्तव्य समझकर कर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया योगी। और सन्यासी में तो वैसे भी क्या रहता है, वो कभी भी ये नहीं मानता कि वो कोई कार्य कर रहा है, उसके कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। तो दोनों में किस चीज़ का, दोनों में त्याग है मुख्य। सन्यास वाला भी कर्तृत्वाभिमान का त्याग करता है, और योगी भी सारे संपूर्ण कर्म को केवल संसार की सेवा के लिए करता है, उनके हित के लिए करता है, उसके पीछे उसको फल या आसक्ति की कोई इच्छा नहीं रहती। तो दोनों में, सन्यास और योग में, फल की इच्छा का त्याग है, कर्तृत्वाभिमान का त्याग है। इसीलिए ये चीज़ बोली है कि संकल्पों का, संकल्प होता है जो हमारे मन में बहुत सारी बातें उठती हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है, और उन बातों को उठते हुए अगर हमने उस चीज़ को सही मान लिया, जो स्फूर्णा उठी उसको हमने ये समझ लिया कि ये सही है या ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए, वो बन जाता है संकल्प। तो उस संकल्प को त्याग करके ही, संकल्प को त्याग करने पे ही सन्यासी बनता है, और संकल्प को त्याग करके ही योगी बन सकता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण नारायण।